folks, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर है 19 और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट कुछ वीडियो में परचेज ऑर्डर के ऊपर काम किया है, अब हम उससे मिलता जुलता काम करेंगे स्टॉक ट्रांसफ़र के ऊपर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। ऑनेस्टली मैं ये सीरीज़ को स्क्रैप कर चुका था, मेरा नहीं दिल कर रहा था वीडियो इसको कंटिन्यू करने का, इस वीडियो सीरीज़ को, क्योंकि बीच में काफ़ी डिलेज़ आए तो फिर एक डिस्कनेक्ट सा हो जाता है। मैं काफ़ी बिज़ी भी रहा, अभी भी हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन आप कुछ लोग वेट करते हो, थैंक यू सो मच, आप वेट करते हो और पूछते भी हो कि वीडियो नहीं आई, तो ये सिर्फ आपके लिए फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। इवन मैंने रात को एक पोस्ट भी डाली थी तो 1-2 रिप्लाई आया कि नहीं इसको कंटिन्यू करें, तो ओके, आपके लिए मैं कंटिन्यू करता हूँ इस सीरीज़ को और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको मैं जल्द से जल्द फिनिश करूँ इस सीरीज़ को, ताकि मैं कुछ हम नई सीरीज़ पे काम कर सकें। एनीवे, सो आज हम स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर के ऊपर काम करेंगे। ये वीडियो नंबर 19 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लें, और ताकि आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आइडिया हो जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं इस वीडियो में, इस सीरीज़ में। इस वीडियो में पर्टिकुलरली परचेज़ ऑर्डर जो हमने पिछली वीडियो में काम किया था उसी से मिलता जुलता स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर। अच्छा, परचेज़ ऑर्डर स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर में क्या फ़र्क है? देखें, ये जो एप्लीकेशन एक कंसेप्शनल उसके कंपनी के लिए बना रहे हैं वो ये है कि एक सेंट्रल वेयर हाउस है, 2 जनरल लोकेशंस है। सेंट्रल वेयर हाउस ऑथोराइज है परचेज़ करने का सप्लायर से, और जनरल वेयर हाउसेस एक दूसरे से सामान लेते हैं। फिर तो जो जनरल वेयर हाउसेस एक दूसरे को सामान सेंड करते हैं, जैसे सेंट्रल वेयर हाउस ने स्टॉक ट्रांसफ़र करना है, सामान भेजना है इसको किसी जनरल वेयर हाउस को, तो वो स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर के थ्रू भेजेंगे। अगर किसी 2 जनरल वेयर हाउसेस ने जनरल वेयर हाउसेस बाय द वे छोटे वेयर हाउसेस, छोटी लोकेशंस, अगर उन्होंने एक दूसरे के लोकेशंस के दरमियान स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है तो वो भी स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये इतना इजी नहीं है इसको बनाना। इसको स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए हमने मुख्तलिफ़ टेबल्स में डेटा एंट्री करनी होगी। तो देखते हैं, चलते हैं। पहले तो हम इधर इस बटन के पीछे भी हम कोडिंग करेंगे, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले हमने ये जो स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर है इसको हमने थोड़ा सा इन बटन्स के पीछे कोडिंग करेंगे। आप देख सकते हैं, अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं तो बहुत सिमिलरिटीज़ हैं पीओ के साथ, ठीक है ना। सो क्योंकि एक ही प्रोसेस है, एक ही सप्लाई चेन साइकिल है जिसके ज़रिए ये सारा प्रोसेस गुजरता है। सो इसलिए इसको तो मैं हटा दूँ, ये क्यों आ रहा है। ऑलराइट, सो इसलिए ये आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही है। तो चले, सबसे पहले हमने एक्चुअली करना ये है, आप देखें, अगर फॉर्म को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको कौन सी लोकेशन से ये STO का रिकॉर्ड क्रिएट किया जा रहा है, कौन सी लोकेशन रिक्वेस्ट कर रही है, उसका कॉस्ट सेंटर क्या है और रिक्वेस्ट की रीज़न क्या है, फिर कौन सी चीज़ रिक्वेस्ट की जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, कौन सी लोकेशन ने एक्चुअली स्टॉक ट्रांसफ़र किया है उस लोकेशन को, जिस लोकेशन ने उसकी रिक्वेस्ट की स्टॉक की, फिर किस लोकेशन को सामान जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मुझे, जैसे कि मैं पहली वीडियोस में भी कहता रहा हूँ, मुझे फाइनेंस का इतना आइडिया नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि मेरी इन वीडियोस में कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ फाइनेंस पर्सपेक्टिव से, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, ओके। मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ, आप अपने हिसाब से उसको सही बनाएं। मेरा आइडिया इन वीडियो ट्यूटोरियल्स को दिखाने का ये है कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हो VBA के साथ, ओके। आगे आपका काम है, अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो प्लीज़ टेक एक्सपर्ट्स एडवाइस, स्पेशली जहाँ फाइनेंस की बात आती है, ठीक है, ओके। सो अभी जब मैं STO सेव क्लिक करूँगा उसके ऊपर, तो
क्या होना चाहिए, एक तो स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर में रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना चाहिए टेबल में, और ये जो टेबल है स्टॉक ट्रांसफ़र, ठीक है, इसमें हो जाना चाहिए। फिर यूज़र एक्टिविटी अपडेट हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा जो टेबल है वो अपडेट होगा इन्वेंट्री का। सो ये सारी चीज़ें हमने, ये 3 टेबल अपडेट करने हैं एक रिकॉर्ड, एक डेटा एंट्री से। तो चलें विदाउट फर्दर ड्यू मैं चलता हूँ। अच्छा, एक और बात, मैं 1-2 बटन के पीछे कोडिंग करूँगा, ठीक है, प्रॉपर कोडिंग लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो प्लीज़ वॉच केयरफुली अगर आपने सीखना है, क्योंकि मैं फिर कॉपी पेस्टिंग करूँगा 3-4 बटन के, आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, सो इवेंट टैब में जाते हैं, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। इससे पहले कि हम कुछ करें, हमने कुछ लॉजिक्स लगानी। लॉजिक ये लगानी कि अगर स्टेटस ऑलरेडी पीओ नहीं, एसटीओ क्रिएटेड, अप्रूव्ड या एसटीओ क्रिएटेड या रिजेक्टेड है, तो फिर इसमें अपडेट्स हो जानी चाहिए। अगर तो स्टेटस एसटीओ क्रिएटेड रिजेक्टेड नहीं है तो फिर कोई भी अपडेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सो इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज नॉट क्या है, एसटीओ क्रिएटेड और मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज नॉट rejected, then toCMD.beep message box, this action cannot be performed, simple as that। मैं आपको बताता हूँ इसकी लॉजिक क्या है। देखिए, ये बिजनेस लॉजिक्स होती हैं, ठीक है। आपको अगर आप कोडिंग करना सीख भी लेंगे, लेकिन अगर आपको ये बिजनेस लॉजिक्स नहीं आएंगी ना, तो ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। अब इस लॉजिक के पीछे क्या है, सिर्फ अपडेट होनी चाहिए रिकॉर्ड में अगर इसका स्टेटस, ये वाला जो स्टेटस है वो या तो एसटीओ क्रिएटेड है, मतलब कि अभी अभी एसटीओ क्रिएट हुआ है, या रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड है तो मतलब कोई ना कोई चेंजेस चाहिए, तो इसलिए रिजेक्ट हुआ है। सो इन दो स्टेटस, अगर इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटस है तो फिर इसमें अपडेट्स हो जानी चाहिए इस रिकॉर्ड में, अदरवाइज अपडेट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बिजनेस लॉजिक है। अगर ये स्टेटस है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर डेटा सेव होना चाहिए, जाहिर सी बात है। एल्स इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एसटीओ क्रिएटेड और मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रिजेक्टेड, then toCMD.save toCMD.beep message box, the updates to the STO has successfully been made, ठीक है, comma VB critical, oops VB information, भाई साहब कहाँ घूम रहे हो आप, ओके। ऑलराइट, सो उसके बाद ये तो होगी 2 लॉजिक्स लगा। अब उसके बाद ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रीज़न, ये भी खाली नहीं होना चाहिए। वेरिएंट आईडी खाली नहीं होना चाहिए। ट्रांसफ़र टू लोकेशन खाली नहीं होना चाहिए, ये फील्ड्स खाली नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम चेक करते हैं। एल्स इफ इज़ नल, खाली चेक करना है तो इज़ नल मी डॉट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रीज़न dot value is equal to true, then toCMD.beep message box, this action please choose the reason for transfer request। अच्छा, ये रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा ड्रॉप डाउन में क्या क्या ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। आप अपनी ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद मैं आपका और मेरा टाइम सेव करने के लिए यही सेम कॉपी करता हूँ इधर। अच्छा, सेट फोकस भी कर लेते हैं थोड़ा यूज़र इंटरफेस को बेहतरीन बनाने के लिए। मी डॉट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रीज़न डॉट सेट फोकस, ठीक है। अब इसको मैंने किया कॉपी
पेस्ट किया। फिर उसके बाद वेरिएंट आईडी, ये फील्ड खाली नहीं चाहिए। सो मी डॉट वेरिएंट, उप्स ये क्या आ गया भाई, मी डॉट वेरिएंट आईडी, इसको हम सेट फोकस कर देते हैं। प्लीज चूज दी प्रोडक्ट वेरिएंट फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। उसके बाद ये आ गया ट्रांसफर टू लोकेशन, ये भी, इसको भी हम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। आपका और मेरा टाइम बचेगा ना, बाकी सारा कोड सेम है तकरीबन। ट्रांसफर टू लोकेशन, ठीक है। सो इसमें आ जाएंगे ट्रांसफर टू लोकेशन, प्लीज चूज द लोकेशन to which the stock will be transferred, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद लोकेशन आईडी पकड़ लो, कैप्चर कर लो, क्रिएटेड ऑन रिक्वेस्टेड बाय लोकेशन, कॉस्ट सेंटर, स्टेटस अपडेट, ये ऑटो पॉपुलेट हो जानी चाहिए। एल्स, ठीक है, else me dot created on dot value is equal to now, जब बटन क्लिक होगा उसका टाइम, me dot location id dot value। अब ये लोकेशन आईडी हमने कहाँ से लेनी है, हमने मेन फॉर्म से लेनी है, फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मेन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क LVL लोकेशन आईडी डॉट कैप्शन, ओके। उसके बाद हमने आना है ट्रांसफर रिक्वेस्ट बाय लोकेशन, ओके, मी डॉट ट्रांसफर रिक्वेस्ट बाय लोकेशन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मेन एक्सक्लेमेशन मार्क LBL, एक्चुअली सेम ही लोकेशन आएगी, ठीक है। सो हमको सेम उसका हम कोड कर देते हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट सेंटर रिक्वेस्ट बाय कॉस्ट सेंटर, मी डॉट ट्रांसफर रिक्वेस्ट बाय कॉस्ट सेंटर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म्स मेन LBL CC डॉट कैप्शन, ठीक है। ऑलराइट, ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमने कैप्चर करना है स्टेट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जानी चाहिए। मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू STO क्रिएटेड, ठीक है। मी डॉट स्टेटस स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। अच्छा, अब ये जितना भी कोड लिखा है उससे सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, एक ही टेबल अपडेट हुआ अभी तक, स्टॉक ट्रांसफर का। अभी यूज़र एक्टिविटी अपडेट करना है, इन्वेंट्री टेबल अपडेट करना है। अच्छा, इनको अपडेट करने के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। रिकॉर्ड सेट्स को इस्तेमाल करने के लिए डिम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, डिम एक्टिविटी एज रिकॉर्ड सेट, ठीक है। फिर उसको हमने वेरिएबल को सेट करना है, तो वो सेट कैसे करेंगे, अच्छा इधर मैं ये करूँ do cmd डॉट सेव, ओके। अब हमने इसको सेट करना है वेरिएबल को, सो सेट एक्टिविटी इज इक्वल टू करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट क्या है, सिंपली इस टेबल का नाम है जिसमें डेटा जाना है, यूजर एक्टिविटी, ठीक है। रिकॉर्ड सेट या टेबल हो सकता है या क्यूरी हो सकती है। अब हमने इसको वेरिएबल सेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने रिकॉर्ड ऐड करना है, तो एक्टिविटी डॉट ऐड न्यू, सो हमने इसको बता दिया ऐड करना रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें ये टू ऐड रिकॉर्ड इन यूज़र एक्टिविटी टेबल, ये काइंड ऑफ नोट्स हो जाते हैं ताकि आप अगर बाद में आओ तो आपको आइडिया हो कि अच्छा ये किया था मैंने। अच्छा, अब सबसे पहले हमने कौन सी वैल्यू ऐड करनी है एक्टिविटी टेबल में, लोकेशन आईडी, ठीक है, इज इक्वल टू
मी डॉट लोकेशन ID। सो ये बेसिकली हम इस फॉर्म से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूज़र एक्टिविटी टेबल में, ठीक है। सो एक्शन टाइप एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क एक्शन टाइप इज इक्वल टू क्या एक्शन हुआ है, STO क्रिएटेड, यही हुआ ना, ओके। फिर उसके बाद रेफरेंस डॉक एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क REFTOC इज इक्वल टू मी डॉट नेम। तो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क रेफरेंस डॉक नम, ठीक है, इज इक्वल टू मी डॉट STID डॉट वैल्यू, ओके। डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। सो एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगी यूज़र हैज़ क्रिएटेड न्यू STO स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट एक्शन ऑन एक्टिविटी एक्सक्लेमेशन मार्क एक्शनड ऑन इज इक्वल टू नाउ। नेक्स्ट आ जाएगा एक्शनड बाय इज इक्वल टू फॉर्म्स एक्सक्लेमेशन मार्क मेन एक्सक्लेमेशन मार्क LVL नेम डॉट कैप्शन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, सही तो है, एक्शनड ऑन, सही है स्पेलिंग्स, ऑलराइट। एनीवे, सो लास्ट में हम अपडेट कर देंगे इस टेबल को, ओके। सो ये तो हमने ऐड कर दिया यूज़र एक्टिविटी में। अब हमने ऐड करना है इन्वेंट्री टेबल में भी। अच्छा, अब इन्वेंट्री टेबल में क्या करेंगे, हम इसी को वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है। टिम इन्वेंट्री एज रिकॉर्ड सेट, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट हुआ, हम नीचे आएंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ तो आपका और मेरा टाइम बचेगा। टू ऐड रिकॉर्ड इन इन्वेंट्री टेबल, ओके। सो सेट, जिस तरह हमने एक्टिविटी सेट की थी इसी तरह हम सेट इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट DB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट, और इस बार जो टेबल का नाम है वो हमने लेना है इन्वेंटरी, क्योंकि इस टेबल में हमने रिकॉर्ड ऐड करना है, ओके। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, नहीं भाई, ऑलराइट। सो अब हम कहेंगे इन्वेंटरी डॉट ऐड न्यू, ठीक है। फिर हम कहेंगे इन्वेंटरी एक्सक्लेमेशन मार्क क्रिएटेड ऑन इज इक्वल टू नाउ। फिर हम कहेंगे इन्वेंटरी, नेक्स्ट कौन सी फील्ड है, लोकेशन ID इज इक्वल टू मी डॉट लोकेशन ID। उसके बाद है जी रेफरेंस स्टॉक, सो एक्टिविटी, नॉट एक्टिविटी, इन्वेंटरी एक्सक्लेमेशन मार्क REFTOC इज इक्वल टू मी डॉट नेम, ओके। ये ऑटो कैपिटलाइज क्यों नहीं होता भाई, चलो मर्जी है ना उसकी, ना हो ऑटो कैपिटलाइज, ओके। एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक नंबर DOCNUM इज इक्वल टू मी डॉट STID डॉट, यार वैल्यू छोड़ो, प्रोडक्ट ID। अच्छा, ये उप्स प्रोडक्ट ID। अब प्रोडक्ट ID कहाँ से हमें मिलेगी, अगर मैं इधर स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर में आऊँ तो ये देखिए वेरिएंट। अब मैं इसके अगर रो सोर्स में जाऊँ इस कॉम्बो बॉक्स के डॉट डॉट डॉट, तो आपको मिलेगा वेरिएंट ID। तो यही प्रोडक्ट ID है, ठीक है। और ये 0 नंबर कॉलम में पड़ी हुई है, किसके, कौन सा ये है, वेरिएंट ID कॉम्बो बॉक्स, ओके। सो इन्वेंटरी एक्सक्लेमेशन मार्क प्रोडक्ट ID इज इक्वल टू मी डॉट वेरिएंट ID डॉट कॉलम
कौन सा कॉलम था? 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इस स्टेप की। अगर नहीं तो आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें। नहीं, वेरिएंट आईडी अलग से है और प्रोडक्ट आईडी अलग से है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ओके, मसला नहीं है। इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, वेरिएंट आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी हम कहाँ से लेंगे वो भी पता चल जाता है। देखो यार, मैंने इधर डाली भी है लेकिन मुझे जहन में नहीं आया। एनीवे, अब नज़र आ गया ना। सो ये प्रोडक्ट आईडी किस कॉलम में है? 0 1 2 3 4 5, कॉलम नंबर 5 में है ये। सो इधर हम 5 डाल देंगे प्रोडक्ट आईडी में। ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? आइटम नेम। ठीक है, इन्वेंटरी आइटम नेम इज इक्वल टू मी डॉट वेरिएंट आईडी डॉट कॉलम। कौन से कॉलम में होगा? मेरे ख्याल से दूसरे कॉलम में होना चाहिए आइटम का नाम, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। आइटम नेम 01, कॉलम नंबर 1 है, दूसरे में था लेकिन एक्सेस की जुबान में वो पहला कॉलम है। ऑलराइट, नेक्स्ट SKU इन्वेंटरी एक्सक्लेमेशन मार्क SKU इज इक्वल टू मी डॉट। ओके, एक और काम कर सकते हैं, यहां से पकड़ सकते हैं SKU। ऑलराइट। ओके, SKU कौन सी है? 0 1 2 0 1 2। सो सेकंड नंबर में SKU पड़ा हुआ है। मी डॉट वेरिएंट ID डॉट कॉलम नंबर 2। उसके बाद क्या चीज़ चाहिए? क्वांटिटी। सो कितनी क्वांटिटी ट्रांसफ़र की जा रही है? ओके, इन्वेंटरी एक्सक्लेमेशन मार्क QTY इज इक्वल टू मी डॉट, ये है ना, ट्रांसफ़र क्वांटिटी। ये देख रहे हैं आप, ट्रांसफ़र क्वांटिटी, मी डॉट ट्रांसफ़र क्वांटिटी डॉट, नहीं वैल्यू छोड़ो, इन्वेंटरी, सही है स्पेलिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्टेटस। ठीक है, इन्वेंटरी स्टेटस इज इक्वल टू STO, नहीं, मी डॉट स्टेटस। ओके, उसके बाद स्टेटस स्टेट। मी डॉट स्टेटस स्टेट। ओके, इसको भी हम अपडेट कर देते हैं, इन्वेंटरी डॉट अपडेट। ओके, सो हमने स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर अपडेट कर दिया, यूज़र एक्टिविटी अपडेट कर दिया और इन्वेंटरी टेबल भी अपडेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? टू cmd.beep message box, the stock transfer order has successfully been created. VB information and information and if. Okay. Acha, the question is
क्या हमें अकाउंट्स पेएबल में अपडेट करना चाहिए, क्योंकि ये अकाउंट्स पेएबल नहीं होगा। क्या हमें अकाउंट्स रिसीवेबल में अपडेट करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम सेल नहीं कर रहे, हम सिर्फ सिंपली एक स्टॉक को एक जगह से उठा रहे हैं और दूसरी जगह भेज रहे हैं। सो इसमें कोई सेल भी नहीं आएगी। हाँ, जो स्टॉक वैल्यू होगी उसमें डेफिनेटली कमी आएगी, स्टॉक क्वांटिटी में कमी आएगी, ये ज़रूर होगा, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखेंगे। लेकिन फाइनेंस के हिसाब से ऑफ कोर्स उसके पैसे, जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, तो वो फाइनेंशियल के ज़ुमरे में आ जाता है। लेकिन अगर अगर चेक करना चाहें कि ये पेएबल में आता है रिसीवेबल में, मुझे नहीं लगता कि ये पेएबल में रिसीवेबल में। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दें अगर मैं गलत कुछ कह रहा हूँ। मैंने जैसे पहले भी कहा है, मैं फाइनेंस का कोई एक्सपर्ट नहीं है। वो लेजर और क्रेडिट डेबिट, मुझे तो आज तक क्रेडिट डेबिट की नहीं समझ आई ऑनेस्टली, बट चलता है। आप अगर फाइनेंस एक्सपर्ट हैं तो फैंटास्टिक, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके आप VBA का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो ये हमने एक बटन के पीछे कोडिंग की है। अभी इस तरह के बहुत सारे बटन हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक या दो की कोडिंग प्रॉपर तरीके से करूँगा, फिर मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा। क्योंकि सेम एग्जैक्ट कोड होगा, लेकिन थोड़ी सी बस चेंजेस होंगी। अब जैसे अप्रूव वाली बात है, इस फॉर्म में सेव, अप्रूव, ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर इन ट्रांजिट, रिसीव्ड, बैक ऑर्डर, ये सारी की सारी बटन्स के पीछे जितना भी कोड होगा उसमें स्टॉक ट्रांसफ़र, ये वाला टेबल, यूज़र एक्टिविटी वाला टेबल, इन्वेंट्री वाला टेबल और अकाउंट पेएबल वाला टेबल कुछ सिचुएशंस में भी अपडेट होगा। सो ये चीज़ है जो हर बटन के पीछे करने वाली है। सो इसलिए मैं कह रहा था ज़रा गौर से देखिए, अगर आपने नहीं देखा तो आप रिवाइंड कर लें, क्योंकि मैं अभी करने लगा हूँ क्या, कॉपी पेस्टिंग। ओके, सो अभी हम जाते हैं इवेंट टैब में, डॉट डॉट डॉट। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली कॉपी करूँगा। ऑलराइट, क्योंकि एग्जैक्ट सेम कोड का इस्तेमाल होगा गाइस, सिर्फ और सिर्फ कुछ ना थोड़ी सी लॉजिक्स चेंज होंगी। जैसे कि लॉजिक कौन सी, यहाँ पे लॉजिक ये चेंज होगी कि अगर STO ये अप्रूव्ड है, अगर STO रिजेक्टेड नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजेक्टेड की सूरत में ही, अगर तो अप्रूव है तो पीओ कह रहा हूँ यार बार बार, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर नेक्स्ट फेज में जाएगा, जो कि स्टॉक ऑन ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर में आएगा। लेकिन अगर STO अप्रूव ऑलरेडी है तो ये नेक्स्ट प्रोसेस होगा। अगर रिजेक्टेड है, अगर फर्ज करो, तो फिर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, करेक्ट, आप फिर उसमें चेंजेस कर सकते हो अगर रिजेक्टेड है तो। ये लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं आप इसमें काम हो ये काम करती है कि नहीं। बट दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, अगर STO रिजेक्टेड है, हम सिर्फ और सिर्फ रिजेक्टेड लगाते हैं, STO हटा देते हैं। यार ये ऑलरेडी था, बट एनीवे, देन the updates to the STO has successfully been made। ठीक है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो ये सारी कंडीशंस को चेक करना बेबुनियाद है दोबारा। इसलिए ये सेव जब क्रिएशन स्टेज होती है तब हम चेक करते हैं कि सारा डेटा फिल है कि जो रिक्वायर्ड है। अगर वो फिल्ड है, हमें उनको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है टेक्निकली। ये बाकी सारा क्रिएटेड ऑन, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लोकेशन आईडी, ये सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डेटा पॉपुलेट कर लिया है सेव बटन के पीछे कोड लगा के। ओके, सो इसलिए हम इसको निकाल देते हैं और यहाँ पे जो स्टेटस है उसको हम चेंज करेंगे अप्रूव्ड, क्योंकि ये अप्रूव्ड के बटन के पीछे हम कोडिंग कर रहे हैं। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा,
अगर तो ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो S2 हैज़ ऑलरेडी नहीं, S2 हैज़ सक्सेसफुली मीन ओके। सो अगर रिजेक्टेड है तो अपडेट हो जाना चाहिए, और अगर ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है इसमें। ओके, एनीवे, बाकी सब की सब चीज़ें वही रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस ये चीज़ें जो है ना, ये होगी वेरिएंट आईडी भी, आइटम नेम, ये हम इन्वेंट्री टेबल को अपडेट कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ। एक्टिविटी टेबल में सेम होगा, यहाँ पे अप्रूव्ड होगा, STO क्रिएटेड नहीं। उसके बाद यूज़र हैज़ STO is approved। यहाँ पे आएंगे लोकेशन आईडी, नेम, स्टॉक ट्रांसफर आईडी, ब्ला 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 ब्ला, ये बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, ऑलराइटी। तो इतना काम था। एक बार आपने एक बटन के पीछे कोडिंग कर दी तो बाकी कोडिंग ऑटोमेटिकली आप कॉपी पेस्ट के ज़रिए, अगर आपको सीखना है तो फिर कॉपी पेस्ट से गुरेज करें भाई। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक और वीडियो बनाता रहूँ सेम फॉर्म के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप भी पक चुके होंगे यार, ये क्या है, ये बंदा एक ही वीडियोस लेके बैठा हुआ है। क्योंकि मेरा यूट्यूब जो स्टैट है वो भी मुझे बताता रहता है कि भाई साहब चेंज कर लो, नहीं तो लोग देखना छोड़ देंगे। आई नो दैट। ओके, सो अगर रिजेक्टेड है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर रिजेक्टेड, यहाँ पे अब मैं लॉजिक के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा चुप हो गया हूँ। रिजेक्टेड या अप्रूव, यहाँ पे रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। सो PO तभी रिजेक्ट हो सकता है अगर वो PO क्रिएटेड स्टेट नहीं है तो। ओके, सो इफ PO नहीं यार, PO क्यों कहता जा रहा हूँ, STO क्रिएटेड, अगर ये नहीं है तो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऑलरेडी रिजेक्टेड है तो PO हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड। अच्छा, ऑलरेडी बीन अपडेटेड। अच्छा, यहाँ पे ओके, ऑलराइट, ओके, रिजेक्टेड। ठीक है, अपडेट्स तभी हो सकती हैं अगर PO का स्टेटस रिजेक्टेड है। इधर रिजेक्टेड नहीं, ऑलरेडी रिजेक्टेड है तो द स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन मार्क्ड रिजेक्टेड, एल्स रिजेक्टेड। ओके, सेम होगा इधर भी, रिजेक्टेड। Action type STO rejected। ओके, ऑलराइट, ये हमारा इस कोड से एक्टिविटी टेबल अपडेट हो चुका है। अब इन्वेंट्री टेबल कैसे अपडेट होगा? इन्वेंट्री टेबल में रिजेक्टेड का मेरा नहीं ख्याल, ओके, आप दे सकते हो, बाद में आप रिपोर्टिंग में भी आप निकाल सकते हो कितने PO रिजेक्ट हुए इनिशियली। सो इन्वेंट्री टेबल में डाल सकते हो आप, नो वरीज। ठीक है, ये आ गया, स्टेट।
ओके, ये भी हो चुका है। ऑलराइट, उसके बाद प्लेस ऑर्डर, सो ये भी हम देख लेते हैं। कोड बिल्डर, इसको हमने पेस्ट किया। सो अगर तो ऑलरेडी अगर तो अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है, तो फिर स्टॉक ऑन ऑर्डर नहीं हो सकता, ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। अप्रूव होगा तो ऑर्डर प्लेस होगा ना, सबसे पहले ये लॉजिक है। सो अगर ऑलरेडी स्टॉक ऑन ऑर्डर है दिस एक्शन कैन नॉट be performed as the stock is already on order, ठीक है। अदरवाइज SOO स्टॉक ऑन ऑर्डर, और ये भी एक्टिविटी टेबल में भी आ जाएगा इधर स्टॉक, ओके। ऑर्डर is placed, यहाँ पे तो एग्जैक्टली सेम आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इन ट्रांजिट। सो अगर स्टॉक ऑन ऑर्डर है तो ही इन ट्रांजिट हो सकता है ना। सो इसलिए स्टॉक ऑन ऑर्डर नहीं है तो कोई एक्शन नहीं हो सकता। अगर ऑलरेडी स्टॉक ऑन ऑर्डर है तो फिर द स्टॉक इज ऑलरेडी बीन मार्क्ड ऑन ऑर्डर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ओ भाई साहब, स्टॉक ऑन ऑर्डर नहीं, स्टॉक इन ट्रांजिट। क्या हो गया यार? SIT, stock in transit, action type, SIT, stock, the stock is in transit, okay, location ID, STID, status value, ऑलराइट cool, ये भी हो गया। ओ ये आ गया मेन काम रिसीव्ड। जब रिसीव की बात आ जाती है तो अकाउंट पेएबल टेबल भी अपडेट होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं, ये क्योंकि स्टॉक ट्रांसफ़र है, तो स्टॉक ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि हम सिर्फ स्टॉक की वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही कंपनी का सेटअप है, एक ही कंपनी का वेयर हाउस है, ठीक है। बड़ा वाला वेयर हाउस, छोटे दो वेयर हाउसेस एक ही कंपनी के हैं। सो स्टॉक मूवमेंट से क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो फ़र्क आएगा वो आएगा स्टॉक वैल्यू के मूवमेंट से। तो लिहाजा हम इसमें अकाउंट पेएबल में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अब रिसीप्ट पे जाते हैं, तो अगर मैं जाऊं PO पे, जैसे ये PO के पीछे हमने कोड किया था, देखें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ कंडीशंस का इस्तेमाल हुआ है। अब कंडीशंस कौन सी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर GRN प्रॉपरली हो गया है, अगर जितना स्टॉक ऑर्डर किया था उतना रिसीव हो रहा है, जितना स्टॉक ऑर्डर किया तो उससे कम रिसीव हो रहा है। सो इफ़ क्वांटिटी, रिसीव क्वांटिटी इज़ लेस देन ऑर्डर क्वांटिटी, तो फिर क्या स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। अगर रिसीव क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन ऑर्डर क्वांटिटी, फिर क्या स्टेटस होना चाहिए। अगर रिसीव क्वांटिटी इज़ इक्वल टू द ऑर्डर क्वांटिटी, तो फिर क्या स्टेटस होना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स कोड था। ये मेरे ख्याल से मैंने वीडियो नंबर 17 में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। हाँ, 17 में मैंने एक्सप्लेन किया है या 16 में आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं है तो फिर भी वो एरर दे रहा है, अगर GRN है तो फिर भी वो ये दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। सो ये सब चीज़ें, ये सब लॉजिक्स इसमें लगानी होती हैं, ठीक है। सप्लायर रेफरेंस, सो मैं क्विकली चलता हूँ इस पे हमारा स्टॉक ट्रांसफ़र, इसके पीछे मैं थोड़ा सा कोड कर देता हूँ। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 40-42 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मेरे ख्याल से 45 मिनट की। इतनी लंबी वीडियो कोई भी नहीं देखता यार ऑनेस्टली। एनीवे, सो मैं पेस्ट करता हूँ वही सेम जो हमारा कोड है, क्योंकि हमने उसका इस्तेमाल करना ही है। सो अगर स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं है तो फिर एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता। अगर ऑलरेडी GRN है स्टेटस तो फिर दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। ओके, सो इसमें हमारा आएगा, इसमें हम डिफरेंट स्टेटसेस आएंगे। अब जैसे इनको हम स्क्रैप करते हैं, सो यहाँ पे आएगा स्टेटस। पहला स्टेटस ये है, इफ मी डॉट रिसीव क्वांटिटी इज इक्वल टू ट्रांसफर क्वांटिटी, ठीक है। इफ मी डॉट रिसीव क्वांटिटी इज इक्वल टू मी डॉट ट्रांसफर क्वांटिटी, देन फिर क्या होगा, मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू GRN, ठीक है। मी डॉट स्टेटस डेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। उसके बाद हमारा ये जो अपडेट होगा ये वाला टेबल यूज़र एक्टिविटी का, सो इधर लिखेंगे हम गुड्स रिसीव्ड, इधर आएगा the products received, ओके। इन्वेंट्री टेबल में आएगा, इन्वेंट्री टेबल में यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, ट्रांसफर क्वांटिटी की बजाय रिसीव क्वांटिटी इधर अपडेट होगी। Okay, all right, okay, done. अब ये कंडीशन होगी, अब इसको हमने अगर कम आएगा, अगर रिसीव क्वांटिटी इज लेस देन, सो ये यहाँ आएगा else if it is less than, so partial GRN, partially, alright। so अब हम जाके दोबारा General Samsung 2 pieces, warehouse 1, approve आ गया, स्टेटस प्लेस ऑर्डर प्लेस हो गया, स्टॉक इन ट्रांजिट
अब रिसीव का है, फॉर एग्जांपल 2 ऑर्डर किया था, 2 ही रिसीव कर लिए। स्टॉक हैज़ बीन रिसीव्ड, GRN भी हो गया। अब देखते हैं जी टेबल्स कौन कौन से अपडेट हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो स्टॉक ट्रांसफर्स देख लेते हैं। ये देखें 8 नंबर स्टॉक ट्रांसफ़र आईडी अपडेट हो चुका है। फिर उसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री टेबल, इन्वेंट्री, बूम से STO क्रिएटेड, फिर अप्रूव्ड, फिर स्टॉक इन और स्टॉक ऑन ऑर्डर, स्टॉक इन ट्रांजिट, GRN, फैंटास्टिक। उसके बाद कौन सा था, यूज़र एक्टिविटी, यूज़र एक्टिविटी भी अपडेट हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट, ओके, user created new STO is approved, order is placed, stock is in transit and products are received. Fantastic. So आप देख सकते हैं एक फ्लो है सप्लाई चेन का, उसके हिसाब से ये पूरा होना चाहिए। ऑनेस्टली ये वीडियो बनाते हुए मैं भी थोड़ा सा खपा हूँ, मैं कोई, क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूँ साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए। बट एनीवे, आपके लिए ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।